दोस्तों एसओएल पीजी के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2024 सेशन के लिए। तो अगर आप पीजी एडमिशन फॉर्म के अंदर एमकॉम के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म को फिल करने की सबसे पहले हमें एसओएल ड्यू की मेन वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए टॉप में ऑप्शन मिलता है आपको यूजी, पीजी और एमबी एडमिशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। साथ में स्क्रॉल करते देखिए आपको एडमिशन शेड्यूल 2024 मिल जाएगा, जहाँ पे आप यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म जो हमारे स्टार्ट हो गए हैं 3 जून से हमारे एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए हैं। लेकिन जो पीजी के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 10 जून से यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। साथ में यहाँ पे प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, इसमें आप यूजी पीजी के प्रोस्पेक्टस चेक कर सकते हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप पीजी कोर्सेज के लिए जो भी कोर्स कर जाते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं यहाँ से। साथ में प्रोग्राम स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि पीजी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है फी स्ट्रक्चर का, जहाँ पे आप यूजी पीजी एमबीए के फी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पीजी के लिए एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो पीजी फी स्ट्रक्चर को क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए पीजी फी स्ट्रक्चर हमारे सामने शो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब आपका पीजी का एडमिशन फॉर्म फिल होता है, जिसमें एमए एमकॉम का एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो एमए और एमकॉम के जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर डब्ल्यू कैटेगरी से हैं तो आपको 250 रुपये पे करना होगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपीज का पेमेंट देना होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन फी होती है। रजिस्ट्रेशन फी पे करने के बाद आपकी एडमिशन फॉर्म के लिए मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नेम आता है तो आपको आपके प्रोग्राम की एडमिशन फीस बाद में पे करनी होगी, जो कि स्टेप 1 का जो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ ही बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। अगर आप एमकॉम या एमए का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फी स्ट्रक्चर रहने वाली है यहाँ पे टोटल फी पे करनी होगी आपको 1 ईयर के लिए 9370 रुपीज। अगर आप जो स्टडी मटेरियल है हार्ड कॉपी में नहीं चाहते, सॉफ्ट कॉपी को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको जो फी स्ट्रक्चर पे करना होगा 400 रुपये कम फीस पे करनी होगी और आपको फी पे करनी होगी 8970 रुपीज आपको पे करनी होगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपको फी पे करनी है 1863 रुपये आपकी एडमिशन फी रहेगी, 480 रुपये आपकी यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस रहेगी और आपको टोटल 2343 रुपये पे करने होंगे। बात करते हैं अगर आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए संस्कृत, तो टोटल फीस होने वाली है 9070 रुपीज होने वाली है। अगर आप स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करते हैं सॉफ्ट कॉपी के ऑप्शन को तो 400 रुपये आपके कम हो जाएंगे, जिसमें आपको पे करना होगा 8670 रुपीज आपको पे करने होंगे। सेम अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको फी पे करनी है 1863 रुपये प्लस 405 रुपये आपके एग्जामिनेशन फीस रहेगी, टोटल आपको फी पे करनी होगी 2268 रुपये। तो ये फी स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारा पीजी कोर्सेज का। साथ ही हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हेल्प डेस्क का, इस ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए जो हमारा ऑनलाइन हेल्प डेस्क 2024-25 सेशन के लिए यूजी एडमिशन फॉर्म के लिए और पीजी एडमिशन फॉर्म के लिए जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे और ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे। अगर एडमिशन फॉर्म फिल करते कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे मेल करके अपना जो करेक्शन करा सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है। इसके लिए हमें स्क्रॉल अप करना है, क्लिक करना है पीजी एडमिशन फॉर्म के ऑप्शन पे। क्लिक करते हैं हम पीजी एडमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने को मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है अपना एडमिशन BLISC, MLISC और पीजी कोर्स के लिए। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फुल नेम जो कि 10th और 12th में होना चाहिए, वही नेम आपको यहाँ फिल कर देना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर देना है, साथ में री एंटर करना है एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ ही पासवर्ड फिल कर लेना है, 6 कैरेक्टर का आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है अपने यहाँ पे। री एंटर कर लेना है आपको पासवर्ड अपना। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि वर्किंग में चाहिए, री एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हमारे ईमेल एड्रेस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जिसको हमें OTP के ऑप्शन में फिल कर लेना है। तो आपको अपना मेल चेक करना है, उस पर एक OTP आएगा, उसको आपको OTP के ऑप्शन में आपको अपना OTP फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट OTP के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। तो आपने जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस आपने फिल किया था अपना, वही ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही देखिए हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर शो करेगा और आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर पे। साथ में राइट साइड में आपको प्रोफाइल डिटेल शो करेगी। तो अब हमें अपनी यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल को कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे हमें देखिए 3 स्टेप में अपनी प्रोफाइल डिटेल को कंप्लीट करना होता है। तो पहला स्टेप आता है हमारा प्रोफाइल डिटेल का। तो यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एप्लीकेंट का यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद एप्लीकेंट का जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है एप्लीकेंट की। एज कितनी हो गई है वो अपने आप पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी यहाँ पे।
साथ में कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल कैटेगरी है तो आपको अनरिजर्व सेलेक्ट करना है, जो भी कैटेगरी आपकी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप फिल करना है तो फिल कर सकते हैं, तो इसको स्किप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। रीजन क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी रिलीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल देनी है आपको, यानी जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसकी डिटेल देनी है, जो अपने एड्रेस की डिटेल आप फिल कर लीजिएगा। इसमें आपको विलेज, टाउन, सिटी का नेम मेंशन कर देना है, कंट्री का नेम मेंशन कर देना है जो कि इंडिया रहेगा, साथ में स्टेट का नेम मेंशन कर देना है, स्टेट का नेम क्या है आपका, और डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको मेंशन कर देना है। साथ में बोलता है फैमिली डिटेल देनी, इसमें आपको मदर्स का नेम फिल करना है, फादर्स का नेम फिल करना है, गार्जियंस का नेम देना चाहते दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। साथ ही ऑप्शन मिलता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें आपको पेरेंट्स के नंबर यहाँ फिल कर देना है। इसके बाद ऑप्शन देखने को मिलता है अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन पहले आपने किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो रखना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, यानी आपने ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है तो यस कीजिए और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे यस करते हैं। यस करने के बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर देना है, साथ में आपने किस डिपार्टमेंट से या फिर एफिलिएटेड कॉलेज से अपना प्रोग्राम किया है उसका नेम मेंशन कर देना है, साथ में कौन सा प्रोग्राम किया है वो मेंशन कर देना है, और किस ईयर में आपने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है वो ईयर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल मेंशन कर देनी है। इसके बाद मिलता है अदर कैटेगरी कोटा, जिसमें देखिए पहले ऑप्शन देखने को मिलता है अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको अपना यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नो डब्ल्यू सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ऑर्फन स्टूडेंट है तो यस कीजिए तो नो कर लीजिए, डिफेंस पर्सनल है तो यहाँ पे यस कीजिए तो नो कर लीजिए, डिफेंस वार्ड से आप कोटा चाहते हैं तो यस कीजिए तो नो कर लीजिए, साथ ही डीडीडीसीई कोल और एसओएल वार्ड कोटा चाहते हैं तो यस कीजिए तो नो कर लीजिए, साथ ही अगर एम्प्लॉय हैं आप डीडीडीसीई कोल और एसओएल के तो यहाँ पे आप यस कीजिए तो नो कर लीजिए। मिलता है एड्रेस का, तो आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है, इसमें एड्रेस आपको फिल कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट, कंट्री आपको यहाँ फिल कर लेना है, सिटी और पिन कोड फिल कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप क्लिक के ऑप्शन पे टिक कीजिए, अदरवाइज अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल कर सकते हैं। तो एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद मिलता है हमें बैंक डिटेल का। तो देखिए दोस्तों हमें अपनी यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करनी है। तो जो आप फीस पे करेंगे पीजी कोर्सेज के लिए, अगर मान लीजिए उसमें आपको मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आता है तो आपको जो फी रिफंड है वो आपके इसी अकाउंट में रिफंड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको या तो अपनी स्टूडेंट की डिटेल फिल करनी है बैंक की, या फिर पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो बैंक की डिटेल आप फिल कर रहे हैं, जिसके नाम से फिल कर रहे हैं उस बैंक होल्डर का नेम आपको फिल कर देना है, अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, कंफर्म करना है अकाउंट नंबर दोबारा से, नेम मेंशन कर देना है बैंक का, और इसके बाद आईएफएससी कोड मेंशन कर देना है बैंक का। तो आपको ये डिटेल फिल करनी है बैंक की। बैंक डिटेल फिल करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी पर्सनल डिटेल्स शो करेगी, इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो एडिट करके अपडेट कर सकते हैं, अगर सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि स्टेप 2 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें अदर डिटेल का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप कौन सी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, उसको सामने आपको टिक करना है। सेम हिंदी लैंग्वेज में आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कोई अदर लैंग्वेज आप जानते हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन करके उसकी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। तो ये मेनली लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अब हमें सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारी अदर डिटेल जो कि लैंग्वेज डिटेल हमें शो करेगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हम स्टेप 3 पर जाएंगे जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर। फॉर्मेट रखना है फोटो सिग्नेचर हमारा जेपीईजी रखना है। मैक्सिमम साइज आपको 10 KB से लेके 3 KB तक आपको फाइल का साइज रखना है, क्योंकि फोटो सिग्नेचर का रहने वाला है। तो हम जल्दी से अपना यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद अब हमें सबमिट प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट प्रोफाइल के ऑप्शन से हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पॉपअप आता है। यहाँ पे बोला जाता है आपने जो डिटेल अभी फिल की है, पर्सनल डिटेल और फोटो, वो आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सबमिट ऑप्शन क्लिक करते हैं इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको डिटेल चेक करने के बाद ही सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे सबमिट ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए जो हमारी प्रोफाइल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। व्यू के ऑप्शन में क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ स्टेप के बाद वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब हमें पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे देखिए हमें टोटल 8 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना होता है। जो पहला स्टेप होता है हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रोग्राम सिलेक्शन करना है। तो प्रोग्राम लेवल मिलता है, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के ऑप्शन को। इसके बाद हमें प्रोग्राम को क्लिक करना है, जहाँ पे हमें प्रोग्राम देखने को मिलते हैं MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA संस्कृत,
मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस MLISC जिसे कहते हैं हम, और MCOM का। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं एमकॉम का, तो एमकॉम को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते देखिए हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमकॉम के लिए रखा गया है वो शो कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं, 1A और 2A। 1A के अंदर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से जो ये कोर्स शो कर रहे हैं, ये किए हुए हैं, तो आपको 1A सेलेक्ट करना है। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो कोर्स दिए हैं 2A के अंदर वो किए हुए हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको अपने हिसाब से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर देखिए हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आपने नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और नेशनल लेवल टेस्ट में जो टेस्ट 1 टेस्ट 2 के जो मार्क्स हैं वो ऑब्टेन है वो आपको फिल कर लेने हैं। अदरवाइज आपने कोई नेशनल लेवल टेस्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे प्रोग्राम की डिटेल हमें शो करेगी, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। करते ही जो हमारे सामने हमारी पर्सनल डिटेल है हमें शो करेगी, इसको हम चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि स्टेप 1 के अंदर जब हम पर्सनल डिटेल फिल की थी वही डिटेल हमारी सेम रहेगी। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हम स्टेप 3 पर जाएंगे जो कि रहेगा एकेडमिक डिटेल। तो यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हमें 10th की डिटेल फिल करनी है, किस ईयर में आपने 10th पास किया है वो आपको मेंशन कर देना है। साथ ही 10th की परसेंटेज आपको मेंशन कर देनी है। अगर आपका 10th रिजल्ट CGPA में आया है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में। कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी कि CGPA को आपको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जो क्लास 10th है आपने किस इंस्टीट्यूट से किया, नहीं स्कूल का नेम आपको मेंशन कर देना है क्लास 10th का। साथ में क्लास 10th का बोर्ड का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, किस बोर्ड से आपने क्लास 10th कंप्लीट की है। साथ में जो सब्जेक्ट थे क्लास 10th के वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही क्लास 10th के अंदर जो डिवीजन आई है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसका उसमें मिलता है क्वालिफिकेशन ऑफ 12th और इक्विवेलेंट। लेकिन 12th डिटेल फिल करने में 12th किस ईयर में आपने 12th पास किया है वो मेंशन कर देना है। क्लास 12 के अंदर जो आपकी परसेंटेज है वो आपको मेंशन कर देनी है, कितने परसेंट आपके 12th के अंदर आए हैं। साथ में क्लास 12 जो आपने इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट या स्कूल से आपने पास किया है 12th क्लास 12 वो स्कूल का नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में जो बोर्ड है वो आपको मेंशन कर देना, क्लास 12 आप किस बोर्ड से पास हुए हैं। इसके बाद क्लास 12 के अंदर जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे सब्जेक्ट के नेम आपको मेंशन कर देने हैं। क्लास 12 का जो आपकी डिवीजन है वो क्या है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड वो मेंशन कर देना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है क्लास 12 आपने मैथमेटिक्स से पास की है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है क्वालिफिकेशन डिटेल ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन स्टेटस। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो पास सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप कर रहे हैं तो अपीयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप अपीयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन की वो फिल करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे 0 0 शो कर जाएगा। तो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस को अपना यहाँ पे पास सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन का जो पासिंग ईयर है या फिर जो अपीयरिंग कर रहे हैं अभी इसमें आप पास होंगे फाइनल एग्जाम के अंदर, वो ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो अभी आपका ईयर है ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के अंदर वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आपने ग्रेजुएशन जो पास कर रहे हैं अपीयरिंग है वो ऑनर्स कोर्स से आप पास अपीयरिंग कर रहे हैं ग्रेजुएशन के अंदर तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो नो कर लेना है। इसका ऑप्शन मिलता है आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया हुआ है उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो आपने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन SOL से किया हुआ है या फिर कोई अदर बोर्ड से किया हुआ है ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। अदर सेलेक्ट करते हैं तो अपना जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो अपने हिसाब से आप अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी का नेम आपको मेंशन कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम। तो आपने किस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसका नेम मेंशन कर देना है। साथ में कौन सा कोर्स किया है वो आपको नेम मेंशन कर देना है। साथ ही ग्रेजुएशन के डिवीजन क्या है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में ऑप्शन मिलता है ग्रेजुएशन परसेंटेज। तो हमने पास ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे हमें अपनी ग्रेजुएशन जो परसेंटेज है वो मेंशन कर देनी है। अगर आपका रिजल्ट CGPA में आया है तो कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कैसे आप ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आता है आपका उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो हम अपने परसेंटेज फिल कर लेते हैं और फिर सेव नेक्स्ट क्लिक करते हैं। सेव नेक्स्ट क्लिक करते ही हमारे सामने हमारी डिटेल शो करेगी क्वालिफिकेशन, उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सारी डिटेल सही है तो अब आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे। अदर डिटेल रहेगा इसे एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम स्टेप 5 पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जहाँ पे देखिए हमने फोटो सिग्नेचर हमारे पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अब हमें अपने यहाँ पे क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन की यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी होती है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट आपके पास नहीं आई है तो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट होता है आपका वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसमें देखिए फॉर्मेट हमारा JPEG और PDF रहेगा। मैक्सिमम साइज आपको 10 KB से लेकर 3 MB तक फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऑप्शन में हमारी जो डिटेल है सारी वो शो कर जाएगी। तो 1 by 1 करके आपको अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है और ऑप्शन देखो मिलता है हमें यहाँ पे
प्रीवियस, यानी आप प्रीवियस जाके अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी सारी डिटेल सही है तो ऑप्शन देखने को मिलता है हमें यहाँ पे पे फी का। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है पे फी के ऑप्शन पे। पे फी के ऑप्शन क्लिक करते ही हम स्टेप 7 पे आ जाएंगे, तो रहेगा हमारा पेमेंट का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए आपको आपके प्रोग्राम की डिटेल शो करेगी। तो यहाँ पे हम एमकॉम के लिए अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, साथ में मिलता है वेरीफाई द डिटेल बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके सारे चेक बॉक्स को यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद देखिए अब आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। आप चाहे पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं या फिर अभी पेमेंट करना चाहते हैं अभी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम पे लेटर और दूसरा पेमेंट गेटवे। तो देखिए दोस्तों जो पेमेंट गेटवे है अभी हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी आप होम पे लेटर उसमें क्लिक कर लीजिएगा या फिर आप पेमेंट गेटवे उसमें क्लिक करते हैं तो आप डैशबोर्ड पे ही आ जाएंगे, जहाँ पे आपको आपके प्रोग्राम की डिटेल्स शो करेगी और क्लिक करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने एमए के लिए भी यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और एमकॉम के लिए भी अपना फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं फिलहाल एमकॉम के लिए। मैंने बताया कैसे आपको अपना एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं सेम रजिस्ट्रेशन से, तो आप सेम रजिस्ट्रेशन से कोई अदर प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई सेम तरीके से कर सकते हैं। तो हम भी अब हमने यहाँ पे अपना एमकॉम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया है, सिर्फ हमें अपना पेमेंट करना है। तो जब हमारा पेमेंट गेटवे एक्टिव हो जाएगा, यानी पेमेंट के लिए हमारा ऑप्शन आ जाएगा, तो पेमेंट करके अपना फाइनल प्रिंट निकाल लेना है और फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप अपना एमकॉम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो फ़ी पे करनी होगी इस बार आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, ओबीसी के हैं और AWS कैटेगरी के, तो आपको 250 रुपये पे करना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फ़ी। और अगर आप SC ST और PW कैंडिडेट है तो आपको पे करना है 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करनी होगी। तो यह दोस्तों क्लियर होगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। उससे जुड़ी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो हमारा स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप 2 के अंदर हमें अपना पेमेंट करना होगा। तो आप अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा तब आप पेमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू।